तालवन में धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता है, गधे के रूप में। वह आ गया और बलराम जी को पीछे के दोनों पैर फटकार करके मारा। बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और घुमा करके ताड़ के पेड़ में मारा तो उसके प्राण निकल गए। उस गधे का वध कर दिया, उस धेनुकासुर का वध कर दिया बलराम जी ने। गोचारण करते हुए यमुना हृद के पास गए और यमुना के उस काली हृद का जल पिया। गायों ने, सखाओं ने सब मर गए। श्याम सुंदर ने विचार किया कि देखिए, अगर आज मैं नहीं होता तो ये तो सब समाप्त ही हो गए। भगवान ने योग माया से पुनः उन्हें जीवित किया और संकल्प किया कि कल मैं इस काली नाग को इस यमुना हृदय से दूर भगा दूंगा। भगवान का संकल्प तो भाई मिथ्या तो होता नहीं। आज श्याम सुंदर अपने घर गए और घर में जाकर के मैया से कहा, मैया आज तो दाऊ दादा ने गधे का वध कर दिया है, गधे को मारा इसने। मैया ने कहा, क्यों रे दाऊ, तने गधे का वध किया है? दाऊ ने कहा, मैया वो गधा नहीं था, वो धेनुकासुर दैत्य था। कन्हैया बोले, मैया मेरी बात अगर सच्ची ना माने तो सखाओं से पूछ लो। सभी सखाओं ने कहा, हाँ मैया आज तो दाऊ दादा ने गधा का वध कर दिया है। अब मैया तो घबरा गई कि गधा मारवे की हत्या लगी। अब लाला कल तुझे गाय चराने नहीं जाना है। कृष्ण यही चाहते थे कि कल गाय चराने ना आवे दाऊ, क्योंकि दाऊ है शेष जी के अवतार और हम उस काली नाग को अगर दंडित करेंगे तो ये भी तो भाई एक ही जाति के हैं, तो दाऊ को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए दाऊ को लेके ही नहीं जाएंगे। तो कन्हैया ने ऐसी चाल चली कि मैया बोली, दाऊ अब तू कल गाय चराने नहीं जाएगा, कल तेरा अनुष्ठान होगा, कल तुझसे पूजा कराई जाएगी, तुझे गधे मारने की हत्या लग गई है। अब दाऊ कैसे जाए, मैया जावे देवे नहीं। तो कन्हैया अपने सखाओं के सहित आज यमुना हृदय में गए और यमुना हृदय के पास जाकर के गेंद को उछाल उछाल करके खेलने लगे और एक ऐसा हाथ मारा उस गेंद में, वो गेंद गई और उसी हृदय के मध्य में जाकर के। मधुमंगल ने कहा, कन्हैया मेरी गेंद ला। अरे लाला दूसरी गेंद ले ले ना, मेरी मैया ने रात भर जाग करके वो गेंद बनाई है, मेरी गेंद वही ला। सब सखाओं ने कहा, अरे काली हृदय में जाके गिरी है गेंद, लाला कैसे लाएगा? मधुमंगल बोला, मेरी वही गेंद ला। मैया कह रही थी, दारी की अगर खो दिया गेंद तो इतना मारूंगी इतना मारूंगी, मेरी गेंद वही ला। कन्हैया बोले, मैं अभी लाता हूँ। कदम के वृक्ष में चढ़ गए, श्याम सुंदर छलांग लगाई, मध्य हृदय में जाकर के कूद गए और नीचे चले गए। वो हृदय बहुत गहरा था, वो काली नाग जिसके 101 फन थे, बहुत विषैला था वह। उसकी 4 पत्नियां थीं, नाग पत्नियां। वह उस समय सो रहा था और पत्नियां सेवा कर रही थी। श्याम सुंदर सीधे उसके पास गए और जाकर के उसी काली नाग को एक लात मार दी। नाग पत्नियों ने कहा, अरे बालक तुम कौन हो, कहां से आए हो? तुम यहां से चले जाओ, हमारे स्वामी जग जाएंगे तो तुम्हारी लीला समाप्त कर देंगे। कन्हैया बोले, हम यही तो चाहते हैं, जगाओ अपने स्वामी को। बोले, हम जगा नहीं सकते हैं। कन्हैया बोले, हम जगा सकते हैं। और कन्हैया ने वहां की पूंछ पकड़ी और ऐसा तोड़ मरोड़ दिया कि वह काली नाग जग गया। जब जगा तो श्याम सुंदर से घमासान युद्ध हुआ।
कन्हैया ने उसके शरीर की नस नस तोड़ डाली और कहा, देख तू इस काली हरद का त्याग करके चला जाए यहां से। उसने कहा, प्रभु मैं कहां जाऊं, जहां जाता हूं वहीं गरुड़ जी मुझे मारने के लिए आ जाते हैं। बोले नहीं, तुम यहां से रमणक द्वीप, उस द्वीप में जाकर के निवास करो, वहां पर गरुड़ जी आपको कोई कष्ट नहीं देंगे। और काली नाग के 101 मस्तक पर श्याम सुंदर ने नृत्य किया, तांडव किया। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। 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 तांडव गति मुंडन पम पम पग पटकत पम 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 बननि पर। पम 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 पग पटकत पम 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 बननि पर। बिम 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 बिनती कर, बिम 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 बिनती कर, नाग बधोहारे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। 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 ससिक सनकादिक नन 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 नारद। ससिक सनकादिक, ससिक सनकादिक नन 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 नारद। मम 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 महादेव, मम 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 महादेव, बम बम बलिहारे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। तांडव गति मुंडन पर विविध विद्याधर दम 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 देव सकल। विविध विद्याधर दम 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 देव सकल। विविध विद्याधर दम 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 देव सकल। गम गम मुरदंगर, गम 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 मुरदंगर, नाचत देतारे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। तांडव गति मुंडन पर सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किनहु न जाने। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किनहु न जाने। धम 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 चरण पर, धम 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 चरण पर, फिर भय भयहारे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। तांडव गति मुंडन पर
नवगते मुंडन में। भगवान ने उस काली नाग के मस्तक पर नृत्य किया और इतना नृत्य किया कि उसके मस्तक लहूलुहान हो। वह अपने चारों पत्नियों के सहित प्रभु की स्तुति करके, प्रभु के चरणों में प्रणाम करके रमणक द्वीप चला गया। प्रलंबासुर नाम के दैत्य का भी भगवान ने वध किया। ऐसे कंस के भेजे हुए बहुत से असुरों का भगवान ने उद्धार किया। गोपियों ने श्याम सुंदर की प्राप्ति के लिए कात्यायनी का व्रत किया। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में, कार्तिक के महीने में गोपियों ने यमुना जी में स्नान किया और यमुना की बालू की मूर्ति बनाई कात्यायनी और उस मूर्ति की आराधना करी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे मां कात्यायनी, आप कृपा करके नंद बाबा के लाला श्याम सुंदर कृष्ण को हमें पति रूप में प्रदान कर। कात्यायनी मां की उपासना करें। और वह भोली भाली गोपियां जिन्हें कोई धर्म का बहुत ज्ञान नहीं था, कोई ज्यादा शास्त्र का बोध नहीं था, बेचारी जावे अपना कपड़ा उतार के तट पर रख देवे, स्नान करे, अपना उसी वस्त्र को धारण कर ले। ऐसा 1 महीने तक उनका व्रत चला। अंतिम दिन श्याम सुंदर पहुंच गए और उन गोपियों के चीर का हरण कर दिया। भगवान ने उनके वस्त्र का हरण किया। गोपियों की दृष्टि जब तट पर गई तो कोई वस्त्र नहीं, बेचारी व्याकुल हो गई। हे श्याम सुंदर, हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया ने कहा कि हमने तो आपके वस्त्र लिए नहीं है, आपके वस्त्र आपके पास होंगे। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर, हमारे वस्त्र आपके पास है, आपने कदम में टांग रखे हैं, ये हमारे वस्त्र हैं। कन्हैया बोले तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। अपराध ये किया है कि यमुना जी के जल में वरुण देवता का वास है और आप निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में स्नान किया था। कभी भी विवस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर, हमें शास्त्र का बोध तो है नहीं है, हमें अगर पता होता ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो हम कदापि नहीं करते, कभी नहीं करते। आप कृपा करके हमारे वस्त्र दे दीजिए। कन्हैया बोले तुमने अपराध किया है तो उसका दंड तो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। उसका प्रायश्चित किए बिना उस पाप से तुम मुक्त नहीं हो सकते। तो बताइए प्रायश्चित बता दीजिए। बोले हाथ को ऊपर करके आप हमारे पास आओ, वस्त्र ले जाओ। अब कैसे आओ? गोपियों ने कहा देखो श्याम सुंदर, अगर तुमने इस प्रकार की हरकत की और तुम्हारी मैया को हमने बता दिया ना तो तुम्हें इतनी मार पड़ेगी। कन्हैया बोले ठीक है, बता दो मेरी मैया से। अब गोपियां कैसे बताऊं? गोपियों ने बहुत निवेदन किया। श्याम सुंदर बोले नहीं, तुमने उपासना क्यों की है, आराधना क्यों की है कात्यायनी की? बोले आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो बोले हम मिल गए हैं। अब पति से किस प्रकार की मर्यादा? गोपियों ने कहा श्याम सुंदर, आप कृपा करके हमारे वस्त्र दीजिए।
भगवान श्री कृष्ण ने चीर हरण करके जीव और ब्रह्म के मिलन का जो भाव है वह प्रकट किया है। ये चीर हरण लीला बड़ी कठिन लीला है। इसमें बड़े बड़े योगी जन भ्रमित हो गए। गोपी एक भाव है, गोपी कोई स्त्री ही नहीं है, गोपी भाव है। आज भी आप वृंदावन में जाएंगे तो बड़े बड़े पुरुष उत्तम कोटि के गोपी भाव में डूबे हुए रहते हैं। वह श्याम सुंदर कृष्ण को अपना पति मानते हैं, स्वयं गोपी। गोपी का मतलब है जो गो मतलब इंद्रिय, गो का मतलब इंद्रिय। गो गोचर जहां लगे मन जाई, सो सब माया जाने। गो किसको कहते हैं? इंद्रिय। और गोचर इंद्रियों का स्थान। जैसे जो हमारी आंख जो इंद्रिय है, चक्षुरेंद्रिय, इसका गोचर क्या है? दृश्य, जो देखने वाली वस्तु। श्रवणेंद्रिय क्या है? सुनना। इसका गोचर क्या है? जो वस्तु सुनाई दे रही है वह इसका गोचर है। तो ये गो मतलब इंद्रिय, और पी मतलब जिन्होंने अपने इंद्रिय के विषय को पचा लिया है, समाप्त कर लिया है, पी लिया है, वह गोपी है। जो विषयों से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, जिनके मन में किसी भी प्रकार का बाल बराबर भी विषय नाम की चीज नहीं है, वह गोपी है। अब बताओ उन गोपियों के मन में विषय वासना कैसी जागेगी? जब इंद्रिय के रस को पी ही लिया, इंद्रिय को समाप्त ही कर दिया है। और श्याम सुंदर की आयु कितनी है पता है? 6 वर्ष की आयु। अब 6 वर्ष की आयु के बालक के मन में कोई काम कैसे जग सकता है? तो यहाँ पर काम वासना का प्रवेश ही नहीं है। ये काम की कोई वार्ता नहीं है। यहाँ तो श्री कृष्ण ब्रह्म है, गोपी जीव है, और चीर क्या है? माया। ध्यान से सुनिएगा, इसको समझना पड़ेगा। कृष्ण ब्रह्म है, गोपी जीव है, और चीर माया है। जब तक ब्रह्म और जीव के बीच में चीर होगा, माया होगी, तब तक जीव ब्रह्म से मिल नहीं सकता। माया बीच में है ना, जैसे पर्दा होवे, एक तरफ आप होए, एक तरफ हम होए, और आप कहें कि मिले, कैसे मिलेंगे? वो माया रूपी पर्दे को हटाना पड़ेगा ना, और हटाने की सामर्थ्य जीव में नहीं है। माया की पर्दा को हटाने की सामर्थ्य जीव में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो माया ही परमात्मा की है। वो जीव के कहने से माया नहीं हटेगी। जब मायापति भगवान ही स्वयं माया को आदेश करेंगे, उसको हटा देंगे, उसका हरण कर लेंगे उस माया का, तब जीव और ब्रह्म का मिलन हो जाएगा। ये चीर हरण लीला। ये चीर हरण का मतलब है जीव और ब्रह्म का मिलन। भगवान ने चीर का हरण नहीं, माया का हरण किया है। ये वस्त्र क्या माया ही तो है। जब तक हमें शरीर का बोध है, शरीर क्या माया है, वस्त्र माया है। जब तक हमें ये ज्ञान है कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, तब तक हमें ये पर्दा की जरूरत पड़ती है। और जब हम विदेह हो जाए, हमें देह की सुधि न रहे कि हम कौन हैं, तो फिर बताओ वस्त्र है कि नहीं है, क्या लेना देना इससे? तो गोपियां क्या है? वो विदेह है, देह भाव से ऊपर है।
भगवान ने विचार किया कि इन जीवात्मा रूपी गोपियों से ये माया नहीं हट सकती है, माया मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो भगवान ने माया रूपी वस्त्र का हरण कर लिया और उन जीव रूपी गोपियाओं को अपने से मिला लिया। ये चीर हरण है। इसलिए कल हमने बताया था कि जब तक राम जी की मर्यादा में स्थापित नहीं होंगे तब तक कृष्ण चरित्र समझ नहीं आएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को समझना होगा। उस मर्यादा में जब प्रतिष्ठित हो जाएंगे तब आप इस टेढ़े कन्हैया के चरित्र को समझ पाएंगे। बहुत टेढ़ा है। भगवान ने उन गोपिकाओं के साथ में चीर हरण लीला करी, उनके माया का हरण किया और उनके प्रेम को, उनके भाव को जान करके श्याम सुंदर ने कहा, गोपियों तुम्हारे सहज प्रेम से हम प्रसन्न हैं और आपको 1 वर्ष के उपरांत शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार से ये चीर हरण लीला है। भगवान होली भी खेले तो हम लोग केवल गीत के माध्यम से होली खेले, क्योंकि संक्षिप्त रूप से मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग। बाबा रे रसिया बाबा रे चैला, बाबा रे रसिया बाबा रे चैला, बाबा रे रसिया बाबा रे चैला, बाबा रे रसिया बाबा रे चैला। ओ तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग। गोपी कहती है, सास ननंद की नाय सुनोगे, सास ननद की राय सुनोगे, सास ननंद से नाय डरोगी, सास ननद की राय सुनोगे, सैया के बोल सब सहलोगी, होली खेलोगी, ओ सैया के बोल सब सहलोगी, होली खेलोगी, होली है। मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग, बाबा रे रसिया बाबा रे चैला, बाबा
से जो बढ़िया में रह लूंगी होली खेलूंगी बढ़िया दरिया में रह लूंगी होली खेलूंगी दूधी से जो बढ़िया में रह लूंगी होली खेलूंगी छोटी सी दरिया में रह लूंगी होली खेलूंगी होली है तो तुम्हें संग होली खेलूंगी मैं तो तुम्हें संग होली खेलूंगी मैं तो तुम्हें संग होली खेलूंगी मैं तो तुम्हें संग सारे लगरवा होली के भड़वा 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 ओ मैं तो तुम्हें संग होली खेलूंगी मैं तो तुम्हें संग मैं तो तुम्हें संग होली खेलूंगी मैं तो तुम्हें संग चंद्र सखी को रमण सुप्रीतम सखी को रमण सुप्रीतम रमण सुप्रीतम रमण सुप्रीतम रमण सुप्रीतम रमण सुप्रीतम चंद्र सखी को रमण सुप्रीतम चंद्र सखी को रमण सुप्रीतम दिल की बतियां कह लूंगी होली खेलूंगी दिल की बतियां खेलूंगी होली खेलूंगी ओ दिल की बतियां कह लूंगी होली खेलूंगी दिल की बतियां खेलूंगी होली खेलूंगी अम्बे होली खेलूंगी होली खेलूंगी अम्बे होली खेलूंगी मैं होली खेलूंगी हो तुम संग होली खेलूंगी मैं तो तुम्हें संग